यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनुसंधान अभिक्षमता से पूछे ही जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए। तो जो शोध ग्रंथ विधि है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वैज्ञानिक, और सेकंड सौंदर्य बोध युक्त एवं आकर्षक, और थर्ड है व्यक्तिगत, और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो की जा रही है शोध ग्रंथ लेखन विधि की, कि शोध ग्रंथ की जो लेखन विधि है वो कैसी होनी चाहिए। शोध ग्रंथ की जो विधि है उसका सौंदर्य बोध युक्त एवं आकर्षक से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मीन्स क्या है कि सौंदर्य, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है लेखन विधि से। तो जो लेखन विधि है सौंदर्य बोध और युक्त एवं आकर्षक, अगर वो सिर्फ सौंदर्य युक्त और सौंदर्य बोध युक्त होगी या आकर्षक होगी तो शोध ग्रंथ में तो उससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। और व्यक्तिगत, तो शोध ग्रंथ लेखन विधि जो है वो कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती। और 2 ऑप्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी रॉन्ग हो गए हैं, और ये डी ऑप्शन में है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, जिसमें एक ऑप्शन कह रहा है वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो शोध ग्रंथ लेखन की जो विधि है वो शोध ग्रंथ लेखन की विधि, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही होता है कि शोध ग्रंथ लेखन की विधि जो है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। यही इसका राइट आंसर है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है कि अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में क्या गुण होना अनिवार्य है। तो जो अनुसंधान रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है उसमें क्या गुण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कौशलात्मक दक्षता, और सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिक अभिवृत्ति, और नेक्स्ट ऑप्शन है धैर्यपूर्ण एवं मानसिक संतुलन। तो यहाँ पर इससे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति विधि के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति, तो ये तो सही है। और ए ऑप्शन कौशलात्मक दक्षता, तो जब बात अनुसंधानकर्ता के गुण की जा रही है तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है कौशल दक्षता ये भी सही होता है, और वैज्ञानिक अभिवृत्ति ये भी सही होता है। तो हमारे 2 ऑप्शन तो सही हो चुके हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन। तो जो अनुसंधान करता है उसके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, और धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो होता है ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कौशलात्मक दक्षता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति और धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेकंड का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अनुसंधान पेपर लेखन से लाभ है। अनुसंधान जो पेपर है उससे क्या लाभ है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि अनुसंधान पेपर लेखन से क्या लाभ है। लेखन की बात की जा रही है और लेखन से क्या लाभ है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
कि शोध संबंधी विचार विनिमयीकरण, यानी शोध संबंधी विचार विनिमयीकरण यहाँ पर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, शोध उपागमों से परिचय, यानी शोध उपागमों से परिचय। और नेक्स्ट नंबर है वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता, वर्तमान में जो शोध हैं, शोध के क्षेत्र हैं, उनकी जागरूकता। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है शोध संबंधी विचार विनिमयीकरण, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शोध उपागमों से परिचय, तो ये भी इंट्रो होना, इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी ऑप्शन है, वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता, यहाँ पर ये भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सही सभी, ये जो है हमारे सही हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता, यानी अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अनुसंधान पेपर की जो प्रकाशन की जो अनिवार्यता है वह कहाँ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, केवल विश्वविद्यालयी शिक्षकों के लिए, बी ऑप्शन केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयी शिक्षकों के लिए, और सी ऑप्शन समझ उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कह नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर ए में पहले ही दे दिया है, पहले ही एक शब्द दिया हुआ है केवल। केवल का मीन्स होता है कि बस, केवल वैसे तो एक निगेटिव वर्ड्स है, तो केवल का मतलब केवल ही यहाँ पे दे दिया कि केवल अनुसंधान पेपर जो प्रकाशन की आवश्यकता है वह केवल शिक्षकों के लिए है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो जाता है गलत। और बी ऑप्शन पे चलते हैं, तो बी में भी दिया हुआ है केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयी शिक्षकों के लिए, तो यहाँ पर भी हमें केवल शब्द मिल जाता है, जिसके कारण केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो जिसके कारण ये ऑप्शन भी रॉन्ग हमारा हो जाता है। सी ऑप्शन कहता है समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, तो ये समस्त की बात कर रहा है। और लास्ट में डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त में से कह नहीं सकते, मतलब इनमें से हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो 4 का जो आंसर होगा वो समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान पेपर लेखन की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि तो यहाँ पर इसमें जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान पेपर लेखन की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये ऑप्शन प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता है, बी ऑप्शन के प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यता नहीं होती है, और सी ऑप्शन प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अनुसंधान पेपर के बारे में बात हो रही है। पेपर लिखने, अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक ए ऑप्शन की बात करते हैं, तो प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता। जो प्रत्येक शिक्षक है वह अनुसंधान
पेपर में लेखन में रुचि नहीं रखता। बी ऑप्शन है कि प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यता, यानी यहाँ पर योग्यता नहीं है। और सी है कि प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यहाँ पे आप देखें कि विद्रूप के बारे में, विद्रूप स्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा डी ऑप्शन। उपरोक्त में सभी कथन सही है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है। किस कारण से हो गई है? क्योंकि, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन ही मैच कर रहे हैं विद्रूप स्थिति से, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और अन्य प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और जो क्वेश्चन हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।